पहले बच्चों का गूगलिफिकेशन और अब एआईफिकेशन। कंफ्यूज हो गए ना? तो देखिए ये बच्चे क्या कर रहे हैं। 50 मल्टीप्लाइड बाय 20। इस वीडियो में टीचर ने बच्चों को मैथ का एक जल्दी जल्दी सिंपल आंसर मल्टीप्लिकेशन बताइए। करने को बोला है। सुनो एक काम करते हैं, हम लोग ना फोन पे से ना आंसर देख लेते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। सुना आपने? बच्चे ने शॉर्टकट ले लिया और अपना दिमाग नहीं बल्कि कैलकुलेटर ब्रेन का यूज कर लिया। अच्छा तुम दो लोग बताओ कि 5 6 का कितना होता है? 5 6 यहाँ भी बच्चे ने वही गूगल का शॉर्टकट अपनाया। बच्चों का किस तरह गूगलिफिकेशन हो चुका है इसका अंदाज़ा तो आपको लग गया होगा। आज से 20-30 साल पहले के बच्चे जो सिंपल मैथ के सवाल 10 सेकंड में अपने दिमाग से कर देते थे, उनकी नेक्स्ट जेन अब गूगल और कैलकुलेटर के भरोसे है। अब एक और वीडियो देखिए। हुआ क्या? बच्चा बिना सोचे समझे फिर गूगल बाबा के भरोसे। उसने यह जानने की जहमत नहीं उठाई कि जो मैटर कॉपी कर वो प्रोजेक्ट बनाएगा उसमें कितना सच है और कितना फसाना। ये है 26 जनवरी के लिए टॉपिक कि हमारे लिए डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये करके लाना है। चलो एक काम करती हूँ, गूगल पे से देख ली तो मैम को कौन सा पता चल रहा है, मैंने गूगल से चेपा है। हाँ सही कह रही हो तुम तो। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हम यह सब क्यों दिखा रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि आम तौर पर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर मोबाइल और इंटरनेट यूज पर कोसते नजर आते हैं कि उनका बच्चा फिजिकल वर्क नहीं करता, पर वह शायद यह नहीं समझ रहे कि उनके बच्चे का दिमाग भी वर्क कम कर रहा है। वह भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन और शकुंतला जैसा अपने दिमाग की कसरत नहीं कर रहा है। हमने यही समझने के लिए शिक्षा पर काम करने वाली विशेषज्ञ डॉक्टर अनविति सिंह से बात की। गूगल ने बच्चों की मेमोरी और कैलकुलेशन की पावर को बहुत हद तक प्रभावित किया है, लेकिन उसने उनकी पढ़ाई को और अधिक एम्पावर भी किया है। बस इतना है कि अगर उनको एथिकली यूज़ करना सिखाया जाए कि वो तुम्हारा रिप्लेसमेंट नहीं, तुम उसको अपना असिस्टेंट बना सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी एक्सपर्ट अनविति सिंह से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन यह बहस छिड़ना जरूरी है कि बच्चे गूगल और एआई को टीचर का विकल्प न मान लें और उन चीज़ों को नज़रअंदाज न करें जो उनकी पर्सनैलिटी के लिए बेहद ज़रूरी है और उनसे बचकर नहीं रहा जा सकता। एजुकेशन क्षेत्र पर काम करने वाले एनजीओ संपर्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस सेक्टर में एआई का बाजार 2025 तक 5.80 अरब डॉलर का हो जाएगा। इस बदलाव पर टीचर क्या सोचते हैं, जरा उसे भी जान लीजिए। इसका कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है, जैसे कि बच्चे बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं, गेमिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, पेरेंट्स के नज़रों से छुप के गेम खेलते हैं। तो इन चीज़ों पे हम टीचर्स को, अभिभावकों को ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे वो अपने समय का सही सदुपयोग कर सकें। अब एक और वीडियो देखिए। इसमें बच्चे मैसेजिंग कर रहे हैं। आप कहेंगे कि इसमें क्या है, तो गौर से देखिए। हाउ आर यू HRU हो गया है, क्या कर रहे हो KKRH हो गया है, जवाब भी वाचिंग मूवी वामो हो गया है। भाषा नहीं लिखने की यह चलन बच्चों को कैसे नुकसान पहुंचाएगा, इसे भी एक्सपर्ट से समझिए। बात यह है कि तकनीक के इस दौर ने बच्चों को लिखने से ज़्यादा मैसेज टाइप करना, और वो भी कम से कम शब्दों भी नहीं कहना चाहिए। आजकल का जेन जी जो है वो तो लेटर्स में, अक्षरों के माध्यम से बातचीत करना सीख रहा है। तो यहाँ भी ये सवाल पैदा होता है कि क्या बच्चों को उसके बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है? क्या शुरुआती दौर में हमें उन्हें नहीं बताना चाहिए कि आपको रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना और लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी शब्द संपदा बढ़ पाए? इन सारी बातों को लेके अकादमिक जगत में चिंता व्याप्त है और बहुत बड़े बड़े जो अकादमिक हैं वो इसके बारे में बहुत कुछ लिख चुके हैं, जैसे कि कृष्ण कुमार हैं, और वो कहते हैं कि बच्चों की जो भाषाई क्षमता है वो सीधे सीधे शिक्षक की भाषाई क्षमता से प्रभावित होती है। एक्सपर्ट और टीचर के जवाबों से यह तो साफ है कि एआई और गूगल की दुनिया से यू टर्न नहीं ले सकते, तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी एक्सपर्ट से जानिए। यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर एआई भी किसी दिमाग की ही उपज है।
तो अगर हम बच्चों के क्रिएटिविटी पे काम करेंगे और एआई को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिवली इस्तेमाल करना उनको सिखाएंगे तो कहीं ना कहीं यह उनके विकास में ही सहायक होगा। बस बात इतनी सी है कि इसका हम कितना एथिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता फैलानी बहुत अधिक ज़रूरी है। यही वजह है कि एनईपी में भी सोशियो इमोशनल लर्निंग पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है और इसे करिकुलम का एक हिस्सा बनाने की पैरवी की गई है। तो एआई बहुत ज़्यादा प्रभावी है, वो बच्चों का रिप्लेसमेंट नहीं, वो उनका असिस्टेंट है, वो उनकी क्रिएटिविटी को और अधिक विकसित कर सकता है। आज की इस बहस से साफ है कि हमें बच्चों के लिए तकनीक के साथ संतुलन बनाना होगा और यह करने की जिम्मेदारी नीति बनाने वालों से लेकर टीचर, इन्फ्लुएंसर, माता पिता और कुछ हद तक तकनीकी कंपनियों की भी है। अगर हमारी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल इंडिया अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।